कहानी वही है जो अक्सर सुनाई नहीं देती, लेकिन जब कभी सुनी जाए तो दिल के किसी कोने में देर तक गूंजती रहती है। ऐसी ही एक कहानी है नूर की डायरी की। एक खामोश आवाज जो बरसों बाद बोली और सब कुछ बदल दिया। ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब महरीन, एक तलाक याफ्ता माँ, अपने 6 साला बेटे अली के साथ एक नया घर खरीद कर वहां शिफ्ट हुई। वो घर पुराना था लेकिन खूबसूरत, गोया वक्त की दीवारों में कोई पुराना ख्वाब कैद हो या शायद कोई अधूरी आह। महरीन के लिए वो मकान एक नई शुरुआत की अलामत था। एक तवील और जख्म खूरदा रिश्ते के बाद उसने हिम्मत करके जिंदगी को फिर से जोड़ना चाहा था। अली की मासूम आंखों में चमक थी। नए घर में दाखिल होते हुए उसने मिट्टी से ढकी खिड़कियों, टूटी फूटी अलमारियों और दीवारों पर पड़ी नमी की परवाह नहीं की। वो भाग कर सहन में गया, जैसे बरसों से कैद कोई परिंदा खुला आसमान देख रहा हो। महरीन ने गहरी सांस ली, दिल में दुआ की कि ये घर उनके लिए अमन का, सुकून का और मोहब्बत का गहवारा बन जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये मकान सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बना था। इसमें यादें थीं, चीखें थीं, वो सब कुछ था जो माजी में दफन हो चुका था लेकिन मुकम्मल तौर पर मरा नहीं था। शिफ्टिंग के तीसरे दिन की बात है। महरीन ने तय किया कि आज वो स्टोर रूम को साफ करेगी। वही पुराना कमरा जो सबसे पिछले हिस्से में था, जहां एक बड़ी गर्द से भरी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। उस अलमारी के करीब जाते ही उसे एक अजीब सी महक आई। ना कोई खुशबू थी, ना बदबू, बस कुछ ऐसा जो माजी से आता हुआ महसूस होता था। अलमारी का दरवाजा जो ही खोला, एक पुराना सा दराज उसकी आंखों के सामने आया। वो दराज जिंग आलूद था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ न हो। महरीन ने हल्के से खोला और अंदर से एक किताब निकली। नहीं, किताब नहीं, एक डायरी। पुराने सरमही रंग के जल्द से लपटी वो डायरी जैसे किसी की रूह को संभाले हुए हो। ऊपर हल्के हल्के जले हुए लफ्जों में लिखा था, नूर की डायरी। महरीन ने डायरी खोली। पहला सफ़हा, मेरा नाम नूर है और ये मेरी कहानी है। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद तुम वो हो जो सच को सुन सकती है, क्योंकि बाकी सब ने तो सिर्फ चुप सीख ली थी। ये पढ़ते ही महरीन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे वो अचानक किसी की निजी जिंदगी में झांक रही हो। लेकिन उसी लम्हे एक अजीब सा एहसास उसके दिल में पैदा हुआ जैसे ये डायरी उसके हाथ में महज इत्तेफाकन नहीं आई, जैसे ये उसी के लिए लिखी गई हो। वह डायरी उस रात महरीन ने अपने तकिए के नीचे रखी। नींद आने से पहले कई बार पलटी, कई बार सोचा कि कल पढ़ूंगी, लेकिन फिर तजस्सुस गालिब आ गया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। और यहीं से सब कुछ बदल गया। नूर ने अपनी जिंदगी बड़ी सादा जुबान में लिखी थी। उसके लफ्जों में कोई बनावट न थी, लेकिन दर्द ऐसा कि जैसे हर लफ्ज के नीचे आंसू जज़ब हो चुके हों। वो एक आम लड़की थी, हंसती, बोलती, ख्वाब देखती, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा, सुना और जाना जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नूर ने डायरी में एक वाक़ये का जिक्र किया। यह 1998 की बात थी। उसके कॉलेज की 3 लड़कियां अचानक गायब हो गईं। पुलिस ने रिवायती बयान दिया कि वो अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ भाग गईं, लेकिन नूर को ये बात हजम न हुई, क्योंकि वो उन लड़कियों को जानती थी। उनकी आंखों में खौफ था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह न सकी थी। नूर ने लिखा कि एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी के तह खाने से उसे चीखों की आवाज आई,
जब उसने पूछा तो सब ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। लेकिन नूर ने उस दिन से एक मिशन बनाया कि वो सच जान कर रहेगी। महरीन ये सब पढ़कर हिल चुकी थी। वो महज एक डायरी नहीं पढ़ रही थी, वो नूर के अंदर उतरती जा रही थी। जैसे जैसे सफ़हात पलटती गई, उसकी अपनी जिंदगी, अपनी तकलीफें कुछ और छोटी लगने लगी। नूर की कहानी में कुछ ऐसा था जो एक माँ, एक औरत और एक इंसान को झंझोड़ देता था। फिर डायरी का वो सफ़हा आया जहां नूर ने लिखा, अगर तुम वाकई सच जानना चाहती हो तो इस घर के तहे खाने में देखो, वहां वो सब कुछ दफन है जो लफ्जों में नहीं समा सकता। यहां आकर महरीन का दम रख गया। उसे याद आया कि उसने कभी एक कमरा देखा था जिस पर बाहर से लकड़ी की तख्तियां लगी हुई थी। वो कमरा कभी खोला नहीं गया था, वो तह खाना ही था। उसी रात अली के सो जाने के बाद महरीन ने टार्च पकड़ी और उस कमरे का ताला तोड़ा। वो जो कुछ उस कमरे में उतरी, वो मिट्टी, वो सुनाटा, वो खामोश दीवारें, सब गवाह बन चुके थे नूर की उस आखिरी चीख के। दीवार पर एक पुराना कैलेंडर था 1960 का। एक कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। उसके अंदर कुछ पुरानी वीडियो कैसेटें थीं जिन पर नूर के हाथ की तहरीर थी, अगर मैं न रहूं तो ये सब दुनिया को दिखा देना। महरीन ने वो टिप्स एक पुराने वीसीआर में चलाए और नूर को बोलते देखा, कमजोर लर्जती आवाज में, लेकिन सच की चमक लिए। यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है। और महरीन, वो माँ जो सिर्फ अपने बेटे की खातिर जीना चाहती थी, अब नूर की आवाज बनने को तैयार थी। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं होंगी, लेकिन मेरा मकसद अभी बाकी है। मैं उन सच्चाइयों को बेनकाब करना चाहती हूँ जो बरसों से अंधेरे में छिपी हैं, वो चेहरे जो मुस्कुराहटों के पीछे जुल्म छुपाते हैं। मैं डरी, सहमी, लेकिन चुप न रही। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो शायद इंसाफ मरने के बाद भी मिल सकता है। महरीन के आंसू बेसाख्ता बहने लगे। नूर की आंखों में वही करब था जो कभी महरीन ने खुद में महसूस किया था, लेकिन नूर खामोश न रही थी। उसने अपनी जात से बुलंद होकर सच की तलाश की थी। महरीन ने फैसला कर लिया, ये डायरी, ये कैसेटें, ये सब कुछ वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। उसने अगले दिन शहर की लाइब्रेरी में जाकर 1998 की अखबारी फाइलें निकलवाएं और हैरान रह गई। वाकई 3 लड़कियां गायब हुई थीं और पुलिस ने कभी तफ्तीश ना की। हर रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन, शख्सी फैसला, लड़कियां रजामंदी से गई हैं, लेकिन एक तस्वीर महरीन के हाथ लग गई। कॉलेज के स्टाफ के साथ ली गई एक ग्रुप फोटो और एक चेहरा जो बाद में शहर का मशहूर बिजनेसमैन बना। वकास शहजाद ने अपनी डायरी में बारहा उसका जिक्र किया था। एक महजब, बासर और खतरनाक आदमी के तौर पर जो कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था। वही आदमी जिसे सब इज्जत देते थे, लेकिन जिसकी आंखों में नूर ने हैवानियत देखी थी। महरीन ने डायरी के अगले सफ़हात में उन 3 लड़कियों के नाम पढ़े, सहर, लेली, एन्यम और एक बात जो महरीन के दिल को हिला गई। नूर ने लिखा था कि अन्यम उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और उसने जाने से 2 दिन पहले नूर को बताया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो कि यह एक्सीडेंट नहीं था। वकास मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं चुप रहूं, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। उसके बाद अन्यम कभी वापस नहीं आई। फिर उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया
एक वीडियो बनाई और वही कैसेट्स के कुछ हिस्से और नूर की डायरी की चंद सतरें शेयर की। उस वीडियो का अनवान रखा, नूर की आवाज जो कभी नहीं सुनी गई। पहले दिन सिर्फ चंद सौ व्यूज आए, लेकिन चौथे दिन एक खबर ब्रेक हुई। नूर की वीडियो लीक, पुराने केस की दोबारा तफ्तीश का इम्कान। शहर हिल गया, लोग चौंक गए, क्योंकि वीडियो में जो चेहरा दिखाया गया था वो अब एक सियासी जमात का अहम रकन बन चुका था। उसके खिलाफ आवाज उठाना सांप को नंगे हाथों पकड़ने के मुतरादिफ था। महरीन पर धमकियों की बारिश शुरू हो गई। रात गए फोन कॉल्स, घर के बाहर नामालूम गाड़ियों की मौजूदगी, अली के स्कूल से कॉल आना कि आपके बेटे को स्कूल लाना महफूज नहीं, सब कुछ। लेकिन महरीन ने हार नहीं मानी। एक दिन एक और वीडियो नूर की डायरी से मिली, जो उसने शायद आखिरी दिन रिकॉर्ड की थी। अगर मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो ये ना समझना कि मैं हार गई। मैं वो रोशनी हूं जो मरने के बाद भी जलती रहेगी। जिसने मेरी कहानी पढ़ ली वो अब सुनने वाला नहीं रहा, वो बोलने वाला बन चुका है। यह वीडियो जैसे महरीन के लिए पैगाम था और उसने सच में बोलना शुरू किया। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। शहर में शोर मच गया। नूर की कहानी वायरल हो चुकी थी। मीडिया, सहाफी, आम लोग सब बोलने लगे। कुछ गुमनाम लोगों ने आकर बताया कि वो लड़कियां उनके जानने वालों में थीं। किसी ने बताया कि उन्हें जबरन ले जाया गया। किसी ने कहा कि उनकी लाशें दरियाओं में बहा दी गईं, लेकिन कोई सबूत नहीं था। फिर महरीन ने एक आखिरी फैसला किया। उसने वही पुराना तहखाना पुलिस को दिखाया और खुशकिस्मती से संदूक से कुछ ऐसे सबूत मिले जो मिट्टी में डूबे होने के बावजूद महफूज थे। बालियां, रोमाल, खून के धब्बे, जो फोरेंसिक में अनियम की शनाख्त साबित कर सके। यह केस अब दोबारा खुला। वकास शहजाद को गिरफ्तार किया गया और पहली बार महरीन ने अली को गले लगाया और कहा, बेटा, हम जीत गए। एक लड़की जो बरसों पहले मारी गई आज बोल पड़ी, और उसकी मां जैसी एक औरत ने उसकी आवाज को इंसाफ तक पहुंचाया। अली ने पूछा, आमी, क्या नूर भूल गई हमें? महरीन ने कहा, नहीं बेटा, नूर तो आज भी हमारे साथ है। उसकी डायरी, उसकी हिम्मत हमारी सांसों में है। वो हर इस लड़की में जिंदा है जो आज सच बोलने से नहीं डरती। और बस यूं एक पुरानी अलमारी में रखी डायरी ने एक शहर का सच बाहर लाकर रख दिया। कहते हैं ना, कहानियां कभी मरती नहीं, सिर्फ सुनाने वाला चाहिए होता है। नूर की कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर इस दिल में जिंदा है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ देखने की हिम्मत रखता है।